जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान लक्ष्मी नारायण सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, सबको स्वस्थ रखें, सबके घर में सुख शांति रहे। इसी शुभ मंगल कामना के साथ आइए सुनते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि श्री सूत जी महाराज से एकादशी की कल्याणकारी और पापनाशक रोचक कथाओं का आनंद ले रहे थे। तब उन सभी ने जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में पूछा और उसकी कथा सुनाने की प्रार्थना की। निर्जला एकादशी पर पूजा किस तरह से की जाती है, किस भगवान की पूजा की जाती है, सारी बातें विस्तार से कहने की प्रार्थना की। तब सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। इसके संदर्भ में मैं आपको महर्षि व्यास जी और भीमसेन के बीच हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। महर्षि व्यास से एक बार भीमसेन ने पूछा था, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे भी एकादशी के दिन व्रत करने की और अन्न न ग्रहण करने का आग्रह करते हैं। और तब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आराधना कर सकता हूँ, दान दे सकता हूँ, पर मैं भूखा नहीं रह सकता, इसीलिए एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। महर्षि व्यास जी बोले, भीमसेन, वे बिल्कुल सही कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा समझते हो और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह में दोनों एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करो। महर्षि व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन बोले, हे पितामह, मैंने आपसे अभी तो कहा कि मैं एक दिन भूखा नहीं रह सकता। एक दिन तो क्या, मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना संभव नहीं। मेरे उदर में अग्नि का वास है, जो अधिक अन्न ग्रहण करने पर ही शांत होती है। यदि मैं बहुत प्रयास करूं तो भी केवल एक दिन का व्रत कर सकता हूं। अतः आप मुझे कोई एक ऐसा व्रत बताएं जिसे करने से मुझे सभी पुण्य प्राप्त हो जाएं। भीमसेन की बातें सुनकर व्यास जी बोले, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने अनेकों शास्त्रों की रचना की है। यदि कलयुग में मनुष्य उनका आचरण करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है। उसमें धन भी बहुत कम खर्च होता है। उनमें से पुराणों का जो सार है वो ये है कि मनुष्य को दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करना ही चाहिए, तभी उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। महर्षि व्यास जी ने कहा, हे भीमसेन, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के मध्य में जेठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उस दिन निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन करते समय यदि मुख में जल चला जाए तो उसका दोष नहीं लगता, परंतु आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि होती है। आचमन में यदि 6 मासे से अधिक जल ग्रहण करें तो उसे मद्यपान के समान माना जाता है। इस दिन पूरी तरह से निर्जल निराहार रहना चाहिए, भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन करने से व्रत का नाश हो जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक यदि मनुष्य जलपान न करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठें, भूखे ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद स्वयं भोजन करें। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का व्रत सभी तीर्थों और दानों के समान है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य के सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय भयानक यमदूत दिखाई नहीं देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर पुष्पक विमान में बैठाकर उन्हें स्वर्ग ले जाते हैं। संसार में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। अतः यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी और पांडव एकादशी भी कहा जाता है। निर्जल व्रत करने से, भगवान विष्णु का पूजन करने से और उनसे प्रार्थना करने से संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति होती है। निर्जल व्रत करके भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आज मैंने निर्जल व्रत का संकल्प किया है। आज पूरे दिन निर्जल निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा। आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र आदि से ढककर स्वर्ण सहित किसी सुपात्र को दान करना चाहिए।
व्रत के अंतराल में जो भी मनुष्य स्नान तप आदि करते हैं, उन्हें करोड़ पल स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है। जो भी मनुष्य इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उनके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत के पुण्य से मनुष्य विष्णु लोक में जाते हैं। जो भी मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें तो चांडाल के समान समझना चाहिए। उन्हें तो मृत्यु के बाद नरक की प्राप्ति होती है। जो ब्रह्म हत्यारे हैं, मद्यपान करने वाले हैं, चोरी करने वाले हैं, गुरु से ईर्ष्या करते हैं और झूठ बोलते हैं, वे भी यदि इस व्रत को करें तो स्वर्ग के भागी बन जाते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, जो भी पुरुष या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं, उन्हें सबसे पहले भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, गोदान करना चाहिए, ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए और निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र आदि का दान करना चाहिए। जो भी मनुष्य निर्जला एकादशी की इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो।